हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आपको पूरा ही डिविजिबिलिटी रूल बता रही हूँ। आपको क्या करना है, नोट कर लेना है एक जगह पे, ठीक है। तो ये बहुत काम आने वाला है। पहले अगर मैं बात करूँ टू की, तो टू का बच्चों मैं आपको बता चुकी थी। टू का क्या होता था कि अगर मुझे चेक करना है कि कोई संख्या टू से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो क्या बताया था मैंने आपको कि उसकी लास्ट डिजिट, अगर मेरे पे कोई संख्या है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 2 के लिए क्या था बच्चों, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, हमारी लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये हमारा 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था। 3 के लिए क्या बताया था बच्चों कि जितनी भी संख्या में डिजिट्स है, अंक है, उन सब अंकों को मैंने क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद मैंने देखना है कि जो संख्या आई, क्या वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। अगर हो रही है तो आपका नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं हो रही है तो नहीं होगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं 3 की। क्या बताया मैंने आपको कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि सभी संख्याओं को मैंने क्या करा, जोड़ा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी संख्याओं को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हम बोल देंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मुझे चेक करना है, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना था 597। तो बच्चों आपको चेक करना है 597 डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इसके जितने भी अंक हैं उनको जोड़ दोगे। तो कौन कौन है इसमें 5 है, 9 है और 7 है। तो आप जोड़ो, तो मेरा जो इनको डिजिट्स को जोड़ने के बाद सम आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 21। 21 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो ये संख्या भी मेरी क्या होगी, 3 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, तो बच्चों 2 के लिए आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा और 3 के लिए भी आपको क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों मैं बात करती हूँ 4 की। हम किसकी बात कर रहे हैं, 4 की। 4 के लिए बच्चों क्या होता है, 4 के लिए आपको देखना होता है कि अगर कोई संख्या है उसकी आपको लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। जैसे 2 के लिए हम कैसे देख रहे थे, लास्ट की 1 डिजिट। 4 के लिए 2 डिजिट्स देखनी है। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, 4 2 से 2 टाइम्स होता है ना, तो हम 2 डिजिट्स देख रहे हैं लास्ट की। तो अगर आपकी लास्ट की 2 डिजिट्स बच्चों क्या हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, तो आपकी संख्या भी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। कैसे, जैसे कि मैं कोई एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने लिया 286। अब मुझे देखना है कि क्या ये नंबर मेरा 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसकी लास्ट की डिजिट कौन है, 86 है। क्या 86 4 से जाता है, नहीं जाएगा। 86 4 से नहीं जाएगा, क्यों, 4 2 8 और 6 तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 4 से नहीं जाएगी। पर अगर मैं ले लूं 284, तो ये चला जाएगा, क्यों, 84 आपको लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी है। तो 84 जाता है बच्चों, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 4 से डिवाइड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या होना चाहिए 4 के लिए, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा, बस आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 5 में मैंने आपको बता रखा था, 5 में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेरी लास्ट डिजिट क्या है, या तो 0 है या फिर क्या है, 5 है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए या तो 0 या फिर 5। बहुत सिंपल है, 5 के लिए चेक करना बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको। इसके बाद आ जाओ आप 6 के लिए कुछ नहीं है। 6 क्या होता है, 2 इंटू 3। तो अगर आपका नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो अगर 2 और 3 से हो रहा है तो 6 से भी होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिख दोगे, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3। 2 and 3 क्यों लिख रही हूं मैं, कि दोनों से होने चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है। तो दोनों से अगर होगा तभी वो 6 से भी हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 की। तो मैंने 7 के लिए क्या नंबर अभी आपको दिया था, 8 8 9। मुझे ये चेक करना है कि ये जाएगा या नहीं जाएगा 7 से। तो 7 के लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बच्चों लास्ट डिजिट को उठाना है आपने। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेप लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, टेक लास्ट डिजिट लेनी है। लास्ट डिजिट को मैंने ले लिया, उसके बाद क्या करना है, ट्वाइस द लास्ट डिजिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस
लास्ट डिजिट को मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, यानी कि उसकी 2 से क्या करा दी, मल्टीप्लाई करा दी। तो बच्चों लास्ट डिजिट कौन है यहाँ पे, 9 है, तो मैंने 9 को यहाँ पे लिया और लास्ट में बाद में क्या करा मैंने स्टेप 2 में उसकी 2 से मल्टीप्लाई करा दी। तो कितना आया, 9 2 जा 18। अब मैं क्या कर रही हूँ थर्ड स्टेप में, ये था स्टेप 2 और ये था स्टेप 3। थर्ड स्टेप में क्या करना है बच्चों, जो मेरा नंबर आया है मुझे उसे रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। मेरा नंबर क्या आया है 18 और रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है लास्ट डिजिट को हटा के, लास्ट डिजिट को हटा के कौन बचा है बच्चों, 88। तो मुझे क्या करना है 88 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस नंबर फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट। ट्वाइस नंबर मतलब जो आपको ट्वाइस करके मिला है लास्ट डिजिट का, ठीक है। तो हमने उसे क्या करना है, रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे बच्चों रिमेनिंग कौन था मेरे पे, 88 था, तो 88 से मैंने क्या करा, 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने 88 से 18 को सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पे क्या बचेगा बच्चों, मेरे पे बचेगा 70। अब आपको देखना है कि क्या 77 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पूरे के पूरा नंबर आपका किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा काम करना है, ये मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाओ, नोट्स बना पाओ, प्रैक्टिस में ला पाओ। एक बार प्रैक्टिस में आ गया कुछ भी नहीं है। 8 का बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा। 8 में आपको क्या करना है, आपको लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 2868441, मुझे ये देखना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो आप क्या करोगे, आपका फोकस होगा लास्ट की 3 डिजिट्स पे। जैसे मैंने 2 में क्या बताया था, लास्ट की 1 डिजिट देखनी है, 4 में 2 डिजिट देखनी है, 8 में 3 डिजिट देखनी है। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो 2 की पावर के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अगर मैं लास्ट की 3 डिजिट देखूं बच्चों, तो 841 है। अब मुझे सिर्फ 841 को चेक करना है, अगर वो 8 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप देख लो ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 1 जा 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो 8 5 जा 40, यानी कि 1 आप पे रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल नहीं हो रही है, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखा कितना सिंपल है चेक करना। इसी तरीके से एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, इसी को मैं ऐसे लिख दूं तो आप देख पाओगे क्या होगा, इसकी लास्ट की डिजिट अब 840 बनेंगी। अब 840 की अगर मैं बात करूं तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 8 1 जा 8, ठीक है। यहाँ पे फिर आएगा 0 और 8 5 जा 40, तो कितने टाइम्स, 105 टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो आपको पूरा डिवाइड नहीं देना है, आपको सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर वो डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी। बात करते हैं बच्चों 9 की। 9 भी बहुत इजी है। जैसे 3 का था ना, आप क्या कर रहे थे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स कर रहे थे और देख रहे थे कि वो 3 से जा रहा है। सेम चीज भी आपको 9 में करनी है, ठीक है। जैसे मैं इसी नंबर की बात कर लेती हूँ बच्चों, 28641। तो अगर आप इनकी डिजिट्स का सम कर दो, ठीक है, डिजिट मतलब अंक, जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं उनको जोड़ दो। तो आपने जोड़ा 8 और 2 10, 10 और 6 कितना हुआ, 16, 16 और 4 20 और 1 21। तो जोड़ के कितना आया बच्चों, 21 आ रहा है। अब ये जो 21 नंबर है, 21 है, ये क्या 9 से विभाजित होता है, 9 के पहाड़े में आता है कहीं पे भी 21 नहीं आता। तो इसका मतलब ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये की पूरी संख्या भी आपकी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो आप देख रहे हो कि कितना ईजी हो रहा है हमें पहचानना। सिमिलरली अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 का तो आपको पता ही है, जिस संख्या के अंत में 0 आता है वही क्या होती है, 10 से विभाजित होती है। मैंने बात करनी है 11 की। 11 का भी बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इससे आपने ले लिया 132। इसमें मैंने बात करी तो इसमें ऑड नंबर पे जो जो डिजिट्स है पहले वो लिख लो। ऑड नंबर पे डिजिट्स मतलब जो डिजिट पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, उनको लिख लो। तो पहले नंबर पे बच्चों 1 था, तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे ये पहला नंबर है, ये दूसरे नंबर है, ये तीसरे नंबर है, तीसरे नंबर पे 2 है, तो उसको भी लिख लो और उन दोनों को जोड़ दो। उन दोनों को जोड़ के आ रहा है 3। अब आप क्या करो, इवन नंबर पे जो डिजिट है, इवन नंबर पे मतलब जो दूसरे नंबर पे डिजिट है उसको ले लो। तो दूसरे नंबर पे मेरी डिजिट कौन आ रही है, 3 आ रही है। दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। दोनों को माइनस करने पे अगर आपका क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी आपका 11 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैंने 132 की बात करी, तो ये तो क्या था,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये था सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड नंबर, मतलब उन डिजिट्स का सम था जो कहाँ पे थी, ऑड नंबर पे थी, ऑड प्लेस पे थी, ठीक है, नंबर या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्लेस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मैं क्या बोल दूंगी, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, ठीक है, इवन प्लेस। तो क्योंकि इवन प्लेस पे एक ही डिजिट थी तो सम हुआ नहीं, 3 आ गया। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट बोथ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट बोथ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0, ठीक है, 0 आ रहा है, यानी कि ये 11 से डिवाइड होगा 132 या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, तो ये भी नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आपको चेक करना है तो आप कोई भी नंबर को चेक कर सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिया बच्चों मैंने 144 का, ठीक है, तो 144 में पहले क्या करना है आपको, ऑड नंबर वाली डिजिट्स देखनी है, तो ये डिजिट ऑड नंबर पे है और ये डिजिट भी ऑड नंबर पे है, ऑड प्लेस पे है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 5। इवन नंबर वाली है, एक ही है तो जोड़ना तो है नहीं, उसे ही लिख देंगे 4, दोनों को माइनस कर दोगे तो 1। क्या एक 11 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये डिजिट भी 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत ईजी है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।